मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीब, अब ये बिल्कुल ही रात का इसकी फवाद चौधरी की अरेस्ट किया गया है, उनको इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फवाद चौधरी साहब को, क्योंकि मेरी नजर से वो अभी FIR अभी नहीं गुजरी, तो फवाद चौधरी साहब को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा अहमद, चूंकि हमारे पास लाइन पे ही है तो अहमद आपको दफात भी बताते हैं। मुनीब अहमद, जरा दफात रिपीट कर दीजिएगा जो मुकदमा कोसार थाने में दर्ज है। जी मुनीब साहब, ये वही दफात है जो नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब पर लगाई गई थी। वही बगावत के जुमरे में आती है, जब वो किसी भी हसास इदारे के अहलकार के खिलाफ जो बातें करते थे, जब उन पर ये मुकदमा दर्ज किया जाता था तो 153A, 506, आपको पता है वो तो एक मामूल की दफा है, 505 और खासतौर पर 124 है। ये 4 दफा लगाई गई हैं। 506 और 505 तो ये बेलेबल हैं, लेकिन 153A और 124A जो है ये नॉन बेलेबल है, क्योंकि ये किसी इदारे के खिलाफ जब कोई बात की जाए तब ये दफा लगाई जाती है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। अच्छा मुनीब, आप ये बताइएगा, दफात तो हमने आपको बता दी, क्या आप इस्लामाबाद, आप लाहौर में हैं, तो क्या वाकई इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुताल्लिक कोई चमगोइयाँ थीं, कोई खबरें थीं? ये अचानक कहाँ से शोशा उठा के इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने वाले हैं और ये सारा शो लगा जमान पाक के बाहर? देखिए, एक चीज तो आपको पर्सपेक्टिव में रखनी पड़ेगी अब्दुल्ला और उमा। देखिए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में ये बातें तो मौजूद थी कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि मुतअद्दिद मुकदमात हैं, मामलात हैं, FIR हैं। मैं नहीं कहता कि वो सारी मेरिट की होगी, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होगी, लेकिन वो मौजूद तो है। ऐसी सूरत हाल में परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को ये बार बताते रहे कि जैसे ही हुकूमत यहाँ तहलील हो जाएगी या हुकूमत नहीं होगी तो आप वल्नरेबल होंगे अगेंस्ट एनी अरेस्ट, क्योंकि आपके खिलाफ मुतअद्दिद मामलात और मुकदमात हैं। तो कोई भी इदारा इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तारी रेजिस्ट करने की सूरत में फिर वहाँ पर एक बड़ी अगली सिचुएशन पैदा हो सकती है। जहाँ तक बात फवाद चौधरी साहब की है, देखिए मेरे लिए ये बात इसलिए तशवीशनाक है कि पहले मामलात हुए, गो के मुझे नहीं लगता कि फवाद चौधरी साहब उस स्टेज पर गए थे जिस पर शहबाज गिल साहब गए या जो आजम सवाती साहब ने ट्विटर पर जाकर किया। फवाद चौधरी साहब ठीक है, तो कुछ जगह पर शायद वो रेड लाइन को टच करते थे और शायद फिर वापस आ जाते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है। लेकिन जो उनका तर्ज अमल रहा, उससे जो तासुर जो इमरान खान साहब दे रहे थे, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू में वो तासुर जरूर झलकता था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अगर हो रहा है तो वो मुख्तदर हल्के करवा रहे हैं, और इमरान खान साहब के बयानिए को बहरहाल उन्होंने सपोर्ट तो करना था। लेकिन मेरे लिए तशवीशनाक ये बात है कि FIR होती है, जिसके खिलाफ होती है उसको तो सिरे से पता ही नहीं चलता और वन फाइन डे उसको घर से उठा लिया जाता है। और अब ठीक है, मेरे चले अगर उनको अब ले ही गए हैं तो मैं समझता हूँ कि कानून की अमलदारी यही है कि उनको फौरी तौर पर जो रेलेवेंट अदालत है उसमें पेश किया जाए, ताकि उनकी जो वर्सा है, यानी कि उनके जो घर वाले हैं, उनके भाई हैं, वो फौरी तौर पर उनकी जो बेल है वो मूव कर सके। कम से कम घर वालों को ये पता हो कि फवाद चौधरी साहब को कहाँ ले जाया गया है, कोई ऐसा मामला ना। कानूनी तकाजे इसमें सर्टनली पूरे होने चाहिए। अब ये बताइएगा मुनीब, ये जो ट्रेंड है, रुझान है, बातें एक तरफ, लेकिन इमरान खान साहब के आपने भी डिस्कस किया, हमने भी जिक्र किया कि मुतअद्दिद मुकदमात हैं और मुमकिन तौर पर उनको किसी मुकदमे में शायद इम्कानात तो मौजूद हैं गिरफ्तार भी कर लिया जाए, लेकिन PTI का हर रहनुमा ये कहता है कि वो रेड लाइन है, उन्हें गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो क्या करेंगे? अगर कानून अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा तो वो इमरान खान साहब पर लागू नहीं होने देंगे, ये इरादा है अब इनका? मैं ये बात है तल्ख, लेकिन सुननी पड़ेगी सबको कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया गया, मियां नवाज शरीफ को कहा जाता है कि इमरान खान को पहले नायल किया गया और आप बाद में प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था? मियां नवाज शरीफ को भी अदालत से नायल करवाया गया और बाद में ट्रायल कोर्ट ने, नैब कोर्ट ने फैसले दिए और उनको गिरफ्तार करवाया गया, उनकी बेटी को गिरफ्तार करवाया गया। और जब वो फैसले, मैं बार बार कहता था, अदालतों में आएंगे, हाई कोर्ट के स्टेज पर आएंगे तो वो ओवरटर्न हो जाएंगे, क्योंकि वो उनमें बड़े बुनियादी कानूनी भंड थे जो मारे गए थे। लेकिन वो किसी की मंशा पे, किसी की मर्जी पे मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलहदा कराना था, वो करवाया गया। इमरान खान साहब उसके बेनिफिशरी बने, तो अब माने ना, एक्नॉलेज करें कि ये सब कुछ हुआ था।
आज हम कोर्स करेक्शन की बात करते हैं तो मेरे लिए या आपके लिए कहना बड़ा आसान है कि मुल्क में सब ठीक होना चाहिए, पुरानी गलतियां छोड़ दें। लेकिन जिनके साथ कुछ ज्यादती जुल्म हुआ है अदालती फैसलों के नतीजे में, रियासती पॉलिसी या जबर के नतीजे में, वो ये कहते हैं कि भाई ये आपकी अच्छा असूल है कि आप कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं अपनी मर्जी के टाइम से। जो मेरे साथ हो गया उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरी सियासत जाया हुई, मेरा इमेज खराब हुआ, मुझे आपने सियासत में से बेदखल कर दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? और जो लोग इस सिस्टम के हाथों इस्तेमाल हुए, जब तक वो इसने अपने इस्तेमाल होने पर अपोलोजेटिक ना हो या उसका एटलीस्ट एतराफ़ ना करें, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सिस्टम कभी ठीक होगा? क्योंकि हर कोई अपने वक्त में आके इसी से फ़ायदा उठाता है। अच्छा, अब इनकी गिरफ्तारी के हवाले से कुछ और अपडेट्स हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं। मुनीब, आप भी सुन लें कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की इस्तदा करेगी और फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा गुज़िश्ता रात थाना कोसार में दर्ज किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया अच्छा, था। अब अहमद फराज क्या प्रोसीजर होगा? अब यही बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर इन्हें तो शायद लेके जा रहे होंगे या पहुंच गए होंगे, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। जो मुकामी अदालत होती है जहां मुकदमा दर्ज होता है, वहां पर जो मुकामी अदालत होती है वहीं पर पेश किया जाता है। क्योंकि सेशन कोर्ट में तब पेश किया जाता है जब या तो गिरफ्तार हो चुका हो तो या उसने अबूरी जमानत करवाई हो। क्योंकि ये अब गिरफ्तार हो चुके हैं, ये अबूरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट तो पेश नहीं होंगे, इनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में ही पेश किया जाएगा और डेफिनेटली उनका 4 या 5 रोज का रिमांड किया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस मुकदमे में इनका 14 रोज का रिमांड मांगा जा सकता है। लेकिन वो 14 रोज का रिमांड एक दफा नहीं होगा, 6 दिन, 3 दिन, 4 दिन कर करके 14 दिन का रिमांड पूरा होगा। क्योंकि इस मुकदमे में वो उनकी गिरफ्तारी जब पड़ेगी, जब कागजों में शो की जाएगी कानूनी तौर पर, क्योंकि अब वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं, उनके क्लिप भी आ चुके हैं, FIR भी सामने आ चुकी है, सब कुछ पब्लिक हो चुका है। तो इसलिए पुलिस को, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होने के बाद जब मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी शो करना भी जरूरी होती है। क्योंकि रात का मुकदमा दर्ज हुआ है, मुल्ज़िम गिरफ्तार हो चुका है, अब इनकी गिरफ्तारी डालनी पड़ेगी। ये नहीं कि इनको ये साइड पे रखेंगे और 3-4 दिन इनको अदालत में पेश ना करें या किसी नामालूम मुकाम पर रखें, इस तरह नहीं होगा। मतलब इनको ये सब कुछ पब्लिक करना ही पड़ेगा। अहमद फराज, ये भी बताइएगा कि इस वक्त एज वी स्पीक खान साहब कहाँ हैं? इमरान खान साहब क्या वो जमान पार्क में ही हैं? कुछ उनके आज के स्केड्यूल का पता है? कोई स्टेटमेंट उन्होंने दी है या फिर ऐसे कोई इम्कान हो कि वो अभी शायद कोई स्टेटमेंट दे इस हवाले से? जी, सुबह ये 6 बजे ये जो हुई थी अपडेट ये फवाद चौधरी साहब की, तो उस वक्त तो वो क्योंकि हैं वो जमान पार्क में ही है, क्योंकि जब से उनका कातलाना हमला हुआ है वो जमान पार्क से निकले ही नहीं है। एक दो दफा वो शौकत खान जरूर गए हैं, लेकिन ना वो लाहौर से बाहर गए हैं, ना वो बनी गाला गए हैं, तो वो रहते वो जमान पार्क में ही है। जमान पार्क में ही उनको सिक्योरिटी दी गई है। तो फवाद चौधरी के बारे में, क्योंकि वो अभी तो मेरा ख्याल अभी भी वो शायद सोए ही होंगे, क्योंकि सुबह 6 बजे की तो ये बात है जब फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, रात का मुकदमा था, तो अभी शायद उनको मालूम है या नहीं है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या उनके किसी भी स्पोक्समैन की जानिब से उनका कोई बयान सामने नहीं आया। इट मीन कि शायद उनको भी पता नहीं है, या वो आराम कर रहे होंगे या फिर वो अपने अंदर, उन्होंने घर के अंदर जो जिम बनाया वो जिम कर रहे होंगे। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट फवाद चौधरी के हवाले से नहीं आया। अभी तक जो स्टेटमेंट आई है वो हमाद अजहर साहब की जानिब से भी आ रही है और दीगर रहनुमाओं की तरफ से आ रही है कि जी ये जो गिरफ्तारी की गई है ये बिल्कुल गैर कानूनी है और वो इस पर एहतजाज करेंगे। लेकिन इमरान खान की जानिब से अभी कोई बयान नहीं आया। अच्छा जी, मुनीब की तरफ आएंगे। मुनीब, कानूनी मामला तो जाहिर है आप वकील हैं, कानूनदान हैं, तो बेहतर समझते हैं, तो बताइए, अब कहा तो यही जा रहा है कि कानूनी तकाज़ों को पूरा करके इन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। कल जो एहतजाज की कॉल दी गई थी और लाहौर ही ज़ाहिर पॉलिटिकल एक्टिविटी का मरकज़ भी बना हुआ है, एंड सिंस यू आर बेस्ड इन लाहौर, तो हम आपसे पूछना भी चाहेंगे कि क्या फ़ज़ा है? मतलब लाहौर में बहुत चार्ज है PTI का वर्कर। कल जो इन्होंने निगरान वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी थी, उसमें कोई बहुत बड़ा नंबर ये प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए थे। और माजी में भी हमने देखा है, तारीख़ में बड़ी बड़ी जो सियासी धारे बदले हैं पाकिस्तान में, उन तहरीकों का आगाज़ लाहौर से हुआ है। इस मरतबा आपको लाहौर का मूड क्या लग रहा है? देखिए, लाहौर में एक ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त तहरीके इंसाफ की हुकूमत नहीं है।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, लिहाजा लाहौर में कल या जो कोई एहतजाज हुआ वो कोई ऐसा नहीं था कि जो नोटिसेबल हो। इमरान खान साहब ने ठीक है उसकी कॉल दी। इस वक्त कोई ऐसे हालात कम से कम अभी तक तो लाहौर में नजर नहीं आते कि पीटीआई का वर्कर बाहर निकला हुआ है या बहुत ज्यादा चार्ज है या ऐसा कुछ है। ठीक है, इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर लोग जरूर आए होंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई इज्तिमा हो गया या बहुत कोई हर चीज मुअत्तल कर दी गई है, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है या कोई लाहौर जैम हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और ये बात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को पता चल रही है या पता चल गई है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एट लॉगर हेड्स विद द पावरफुल क्वार्टर्स, और वो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की मुनीब हमारे साथ रहेगा।